कोई आदेश देने वाला नहीं है। आगे बोलूं, बुरा मत मानिएगा, जिसको कोई आदेश देने वाला नहीं है उसको रावण बनने में समय नहीं लगता है। जिसको कोई रोक नहीं सकता। शंकर जी और राम जी का संबंध बड़ा अद्भुत है। सेवक स्वामी सखासियपी के हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। शंकर जी राम जी के सेवक हैं, इसलिए दिन रात राम राम जपते हैं। शंकर जी राम जी के स्वामी हैं, इसलिए राम जी रामेश्वरम भगवान की स्थापना करके पूजन किए। और रावण जैसे आताताई से विश्व को मुक्त कराना हो तो शंकर जी और राम जी दोनों मित्रवत व्यवहार करने लगते हैं। यही राम जी और शंकर जी का संबंध है। शंकर जी राम जी को अपना स्वामी मानते हैं, राम जी शंकर जी को अपना स्वामी मानते हैं। दोनों एक दूसरे को बड़ा मानते हैं। और वास्तव में बड़ा वही है माई बाप जो सामने वाले को अपने से बड़ा मानता है, वो बड़ा आदमी है। मां सती जानती हैं कि यदि राम जी कह देंगे तो बाबा अस्वीकार करने वाले नहीं है। इसलिए सती जी ने मरते समय कहा, प्रभु अगले जन्म में भी जन्म जन्म शिव पद अनुराग, अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं मां। प्रभु इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। और इसी वरदान के कारण सती मैया का अगला जन्म पर्वतराज हिमांचल महाराज के घर में, हिमालय के घर में पार्वती मैया के रूप में हुआ है। पर्वत की बेटी हुई इसलिए इनका नाम पार्वती हुआ। और आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए पार्वती मैया की जय। मां का जन्म हुआ, नारद जी महाराज तुरंत पहुंचे हिमांचल जी के नगर में। हिमांचल जी ने नारद जी का स्वागत किया, पांव पखारा, पूजन किया और कहा आप तो त्रिकालदर्शी हैं। पार्वती जी को बुलाकर प्रणाम कराकर हिमांचल जी बोले, तनिक मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखकर दोष गुण बताइए तो क्या दोष गुण है इनमें। नारद जी हाथ पकड़े बोले, आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान होगी, उमा अंबिका भवानी नाम होगा, इनका सौभाग्य अखंड रहेगा। संसार की देवियां आपकी बेटी के नाम का स्मरण करके पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। जितना बढ़िया बढ़िया था नारद जी सब बता गए। हिमांचल जी बोले दोष नहीं है का। नारद जी बोले बेटी में तो दोष नहीं है, लेकिन इनके जो पति होने वाले हैं ना उनमें थोड़ा दिखाई दे रहा है। कहिए तो उनका बतावें। हिमांचल जी बोले बताइए। नारद जी स्वरूप है, बोले नोट करिए। पहला अगुण अमान मातु पितु हीना। अगुण होंगे, अगुण माने जानते हैं। नारद जी कहना चाहते हैं अगुण होगा यानी सत रज तम, तीनों गुणों से परे होंगे, त्रिगुणातीत होंगे। हिमांचल जी के समझ में बात आई अगुण यानी उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले अमानी होंगे, अर्थात मान सम्मान से परे, बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दूध चढ़ाओ, पानी चढ़ाओ, दूब चढ़ाओ, कुछ ना चढ़ाओ, बाबा हर बत्तिये में गदगद आनंद है। दूध से अभिषेक करने के नाम पर आदमी 1 लीटर दूध में 10 लीटर पानी मिला के चढ़ाता है? लेकिन बाबा कभी कंप्लेन करने नहीं आते। एक गांव में अकाल पड़ा। एक महात्मा जी आए, बोले देखिए शिवालय पर मैं अभिषेक करूंगा, तेरस के दिन दूध से अभिषेक होगा, पूरे दूध से।
तो पूरा गांव तेरस के दिन सवेरे सवेरे जो दूध अपने अपने घर में निकालेंगे गौ मैया से, तो एक बहुत बड़ा टंकी रखा गया और गांव के लोगों से कहा गया कि सब लोग तेरस के प्रातः बेला का सारा दूध इस टंकी में डालेंगे और दोपहर में उसी से अभिषेक होगा। गांव में एक आदमी, चतुर आदमी था, वो सोचा कि सब लोग तो दूध डलवे करेंगे, पूरा गांव दूध डालेगा, हम दूध के जगह एक बाल्टी पानी डाल देंगे तो पता किसी को थोड़ी चलेगा। पूरा गांव के लोग बाल्टी बाल्टी लाए, उसमें डालते गए। वो भी गया, एक बाल्टी पानी लेके ऊपर ढक्कन लगा के, बस बस अभी निकाल कर ले आओ तनी गाय से, आ गया टंकी में डाल दिया। दोपहरिया में महात्मा जी जब टंकी खोले तो बेहोश हो गए। का वो टंकी में दूध का नामो निशान नहीं था, खाली पानी पानी भरा हुआ था। क्यों? पूरा गांव यही सोच लिया था कि सब तो दूध डलबे करेंगे, हम पानी डाल देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। अब दूध कोई नहीं डाला, सब पानी डाल दिए उसमें। पंडित जी टंकी देखे तुरंत भागे, बोले ई गांव का कभी अकाल समाप्त होने वाला नहीं है। भाग लिए पंडित जी। बाबा मान सम्मान से परे, अमानी, हिमांचल जी समझ गया अमानी यानी उसका कोई सम्मान ही नहीं करेगा। और तिसरका तो इतना खतरनाक बताएं, माँ तो पितुहीना, उसके माता पिता होंगे ही नहीं, थे, अब नहीं है, ऐसा नहीं है, शुरू से ही नहीं है। उदासीन होगा, संशय रहित होगा। जोगी जटिल काम मन नागन अमंगल वे, अस स्वामी यही कहानी परे हंस हंसे। नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी होगा, उसकी विशाल जटाएं होंगी। अब आप बताइए, आपको पता चल जाए कि लड़कवा के जटा बा, क्यों विवाह करी हो? कहिए कोई विवाह करेगा? जोगी है लड़कवा, दुल्हावा जोगी है। ये हो गया बाबूजी अपने बेटी के लिए दुल्हा देखने का, लड़कवा कहा है हो? लकड़ी के कारोबार बा पर। कौन कारोबार है? रेलवे स्टेशन पर दतवन भेजता था। पता चल जाए कि दुल्हावा जोगी है, कोई विवाह करेगा? जोगी जटिल अकाम मन, निष्कामी है, उसकी कोई कामना नहीं है। इसके बाद वाला इतना खतरनाक बताए नारद जी, बोले महाराज नंगा रहता है, कुछ नहीं पहनता, नगन। उसके बाद अमंगल रूप बना के घूमता है, अमंगल वेश। हिमांचल जी बोले क्या बोल रहे हैं आप? नारद जी बोले हम नहीं बोल रहे हैं, आपकी बेटी की हाथ की रेखा बता रही है, इनको ऐसा ही पति प्राप्त होने वाला है। हिमांचल मैना रोने लगे, इधर पार्वती जी रोने लगी, लेकिन पार्वती जी प्रसन्नता में रो रही हैं। जैसे लक्षण सुनाई पड़ा, सोचने लगी सारे लक्षण बाबा में विद्यमान है, लगता है राम जी से जो वरदान मांगा था प्राप्त हो गया, मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूंगी। मां गदगद हो गई। हिमांचल जी थोड़ा रोने के बाद नारद जी को अलग ले गए एकांत में। जाके नारद जी से बोले नारद जी कोई उपाय है का? बोले कैसा उपाय? बोले दूल्हा चेंज करने का कोई स्कीम हो आपके पास, दूल्हा बदल दिया जाए। नारद जी बोले हिमांचल जी, हमारी बाबूजी ने आपके बिटिया के भाग्य में जो रेखाएं खींच दी हैं, इस ब्रह्मांड में उसको कोई मिटाने वाला नहीं है, दूल्हा तो ऐसा ही मिलेगा। लेकिन हम एक बात बताएं आपको, समर्थवान व्यक्ति में दोष नहीं होता है। देखिए हम लोग तो गांव के लोग रहने वाले हैं, शहरों में कहीं कहीं
बड़े बड़े घर के लोग फाटल कपड़ा पहन के घूमत हैं। आप भी देखे होंगे, पैंट फटा रहता है, मानो कुकुर नोचले होके दांत से। हाँ। कुत्ता जब काट ले तो वैसे ही होता है पैंट, इधर फटा, पीछे फटा, आगे फटा, और जो जितना फटा है उसका उतना दाम है। हाँ। अरे एक बार तो हम बंबई से कलकत्ता जा रहे थे, सुबह सुबह का समय था, एयरपोर्ट पे हमारे बगल में एक आदमी जहाजी में आके बैठा साहब। अब उसका पैंटवा देख के हमको शर्म आ रही थी। लगभग 55 साल का आदमी, इतना छोटा पैंट पहना था वो कि उसका पैंट देख के अपने लाज आ रहा। ये क्या है? बड़ा आदमी जो होता है ना, वो कुछ पहने उसमें लोग दोष नहीं देखते, फैशन है। और छोटा आदमी यदि फटा पहन ले तो कहते देखो दरिद्र है, इसके पास कपड़ा भी ठीक का नहीं है, फाटल कपड़ा पहन के घूम रहा है। समर्थमान व्यक्ति में दोष नहीं दिखता। नारद जी ने उदाहरण दिया, विष्णु भगवान सर्प पे सोते हैं, शेष सैया पर। सर्प यदि हाथ से स्पर्श हो जाए तो जीव को शुद्धि करानी पड़ती है, लेकिन विष्णु भगवान उसी पर सोते हैं, उनमें कोई दोष नहीं लगता, समर्थवान है। गंगा जी में जो बही जाए, गंगा जी कभी अपवित्र नहीं होती हैं, क्यों? समर्थवान है। अग्नि में जो भी झोंक दो, अग्नि पवित्र है, क्यों? समर्थवान है। सूर्य की किरणें जिस पर भी जहां तहां पड़ती रहती हैं, लेकिन उनमें दोष नहीं पड़ता, समर्थवान है। उसी प्रकार आपके पति में कोई दोष नहीं है, वो समर्थवान है। हिमांचल जी बोले ये चारों तो समर्थवान है, पता है हमें, लेकिन इन चारों का मेरी बेटी के पति से क्या लेना देना? नारद जी बोले महाराज, यदि ये चारों समर्थवान हैं तो जो इन चारों को अपने में धारण करके बैठा है वो समर्थवान नहीं है, वो महासमर्थवान है। भगवान शंकर में ये चारों विद्यमान है। हृदय में विष्णु भगवान है, सिर पर गंगा जी है, एक अग्नि है, एक सूर्य है, नेत्र अग्नि भी है, सूर्य भी है, गंगा भी है। अगले दिन माता पिता को प्रणाम करके तपस्या करने चली गई। छोटा सा शरीर, अति सुकुमार नतन तपजो, पति पद सुमिरित जो सब हो। आप दर्शन करिए, मां ने कैसे तपस्या की। संबत सहस मूल फल खाए, 1000 वर्ष तक पार्वती जी फल मूल खा के बिताई। उसके बाद फल मूल का त्याग किया, साग खाई 7 बरस घाय, साग पत्ते खाकर 100 साल बिताई। उसके बाद उसका भी त्याग कर दिया। कछु दिन भोजन बारी बता, कुछ दिन हवा पानी पी के रही, उसके बाद उसका भी त्याग किया। किए कठिन कछु दिन उपवास। इसके बाद पार्वती जी को पता चला कि भगवान शंकर को बिल्वपत्र बड़ा प्रिय है, तो जो बिल्वपत्र नीचे गिरते थे उनको उठा के खाना प्रारंभ की। 3000 वर्ष बिल्वपत्र खा। मां सती के जाने के बाद वैराग्य में आ गए, कैलाश से निकल पड़े, घूमने लगे। एक दिन राम जी ने दर्शन देकर पार्वती जी के जन्म की पूरी कथा सुनाकर कहा, बाबा यदि मैं आपसे कुछ मांगूंगा तो आप मुझे देंगे? शंकर जी ने कहा, जो आज्ञा करिए प्रभु। तो राम जी ने कहा, मैं यही मांगता हूं, जाई विवाह शैलज यह मोहि मांगे रे। मैं यही मांगता हूं कि आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए। शंकर जी ने कहा, प्रभु आप जो कह रहे हैं उचित तो नहीं है, लेकिन नाथ आपने कह दिया है, इसलिए आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। आपकी आज्ञा मेरे सिर पर सिरोधार्य है। राम जी बोले, सिर पे धारण न करिए, हृदय में धारण करिए। क्यों?
सिर पर गंगा जी बही रही हैं, कहीं सिर पे रखिए, अब मेरी आज्ञा गंगा जी के साथे बही जाए, इसलिए हृदय में धारण करिए। बाबा को बोलकर राम जी अंतर ध्यान भय। शंकर जी ने सप्तऋषियों को भेजकर पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा ली है। सप्तऋषि आकर माँ की निष्ठा जब बाबा से बताएं, बाबा इतने आनंद में आए कि फिर समाधि में चले गए। पिछली बार समाधि में गए थे तो कितने दिन बाद लौटे थे? जोर से कहिए, 87,000 वर्ष फिर समाधि में गए। अब 87,000 वर्ष बाद लौटेंगे कि 1,00,000 वर्ष बाद लौटेंगे, किसी को पता नहीं है। बाबा गए समाधि में और इसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। जन्म लेने के बाद ताड़कासुर ने तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी गए वरदान देने, पहले मांगा मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले मरना तो पड़ेगा बाबू, कुछ और ही मांग लो। ये जितने राक्षस हुए ना, इन राक्षसों का एक सूत्रीय कार्यक्रम, जन्म लो, तपस्या करो, ब्रह्मा जी आवे, वरदान मांगो, हम मरे नहीं, सब मरे। ब्रह्मा जी बोले कुछ और मांग लो, तो दिमाग लगाने लगा क्या मांगो कि मरना न पड़ेगा। सोचा शंकर जी समाधि में है, कब निकलेंगे किसी को पता नहीं, निकल भी आएंगे तो उनकी पत्नी तो है नहीं, पहली पत्नी से कोई बेटा भी नहीं है, न पत्नी है न बेटा है। तो वरदान क्या मांगा कि शंकर जी के तेज से जो संतान जन्म ले उसी के हाथों मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। वरदान मिला, लगा देवताओं को मारने। कौन? ताड़कासुर। देवता भगे ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले ये तो मर ही नहीं रहा है, कैसा वरदान मांगा है? शंकर जी बोले ऐसा ऐसा वरदान मांगा है। इंद्र बोले फिर तो मर भया। ब्रह्मा जी बोले नहीं नहीं, अवश्य मरेगा। कन्या तैयार हो गई है विवाह के लिए, आप लोग केवल दूल्हे को तैयार करिए बस। इंद्र बोले सुनिए, तारकासुर तो बाद में मारेगा, शंकर जी को समाधि से जो बाहर लाने जाएगा बाबा पहले मार डालेंगे उसको। ब्रह्मा जी बोले आप लोग न जाइए, कामदेव को बुलाकर उनको भेजिए। कामदेव का आवाहन हुआ है, कामदेव आए। देव कार्य में प्राण की भी यदि आहुति हो जाए तो संत सतत प्रशंसा करते हैं, ऐसा मन में विचार करके कामदेव चले हैं। कामदेव का प्रभाव ऐसा पूरे संसार में फैला कि पूरा विश्व काम के वशीभूत हो गया। 2 दंड यानी 48 मिनट का समय लगा कामदेव को ब्रह्मलोक से कैलाश जाने में, और इस 48 मिनट में पूरी सृष्टि काममय हो गई। परंतु जब कामदेव कैलाश पहुंचे हैं तो देखे कि भगवान शंकर पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्रोध में आ गए, एक आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिपकर अपने धनुष पर 5 बाण चढ़ाकर कामदेव ने भगवान शंकर के हृदय में उतार दिया। और जैसे बाण बाबा के हृदय में लगा, बाबा का नेत्र खुल गया। लगे देखने किसने मारा, तब तक अचानक पत्तों के पीछे छिपे कामदेव पर दृष्टि गई। तापसीवती नयन उघारा, चितवत का भयं जरि छारा। चितान शंकर पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्रोध में आ गए, एक आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिपकर अपने धनुष पर 5 बाण चढ़ाकर कामदेव ने भगवान शंकर के हृदय में उतार दिया। और जैसे बाण बाबा के हृदय में लगा, बाबा का नेत्र खुल गया। लगे देखने किसने मारा, तब तक अचानक पत्तों के पीछे छिपे कामदेव पर दृष्टि गई। तापसीवती नयन उघारा, चितवत का भयं जरि छारा। चितवत का
चितवत काम भयउ जरि छारा। बाबा ने तीसरा नेत्र खोला, उसी समय वहीं पर कामदेव जल के भस्म भयं जरि छारा। चितवत काम भयउ जरि छारा। बाबा ने तीसरा नेत्र खोला, उसी समय वहीं पर कामदेव जल के भस्म हो गए।